सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम हमारा जो मूल विषय है आनक, उसके विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से बजाया जाता है, किस प्रकार से सीखेंगे इसे, उसके बारे में। तो आनक के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो है ये सारिका, जो ड्रम स्टिक होती है, जिससे मार के बजाया जाता है हमारे आनक पे, जिसे साइड ड्रम भी कहते हैं। यही है वो सारिका। इसको सबसे पहले हम कभी भी सीधा आनक पे नहीं बजाते, हमें घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही हमें आनक दिया जाता है सीखने बजाने के लिए, उस पर वादन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें बैठना आना चाहिए, घर में कैसी स्थिति में बैठें ताकि हमारा अभ्यास अच्छे से अच्छा हो और हम एक अच्छी गुणवत्ता वाले वादक बन सके। तो बैठने का तरीका रहेगा कैसे, पालथी मार के बैठेंगे, जैसे सीधा पालथी मार के। उसके बाद जो अपना बायां घुटना है उसको टेढ़ा होके, क्योंकि आनक हमेशा अपने बाईं और बाएं कंधे पे होता है, तो इसीलिए बाईं और बाएं घुटने की तरफ इस प्रकार से बैठने का आदत बनाना है, ताकि जब हम प्रत्याक्ष के रूप में बजाएं उस समय तो हमसे कुछ भी गलती ना हो। इस प्रकार से बाएं घुटने के सामने आप सोचिए कि ये वो है ड्रम है, तो उसी हिसाब से आप समझिएगा इसे कि ये वो ड्रम है। यहाँ पे घासें हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको, ज़मीन पे बजेगी नहीं इसलिए पत्थर रख रखा है, तो वैसे मान के चलिए आप इस प्रकार से बैठना है। और जब भी बैठे बजाने के लिए तो कभी भी सीधा इसको ज़मीन पे नहीं मारना, इसको अभ्यास के समय में। इससे क्या होगा, इसका जो आगे का मुखाग्र होता है ना, ये जो गोल सी जो मेन चीज़ होती है सबसे, ये घिस जाएगी, टूट सकती है, और फिर उस घिसी हुई से अगर आप मारोगे आनक के उस पर्दे पे तो वो फटने का भी डर रहता है, उसके कटने का। इसलिए हमेशा कोई सा कपड़ा रख लें या कोई भी ऐसा मोटा चीज़ जिसमें हमें वादन भी स्पष्ट सुनाई दे और इसको कुछ नुकसान भी ना हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास रुमाल है नहीं, तो मैं इसी पे ही करूँगा, लेकिन आप जब भी कीजिएगा तो रुमाल बिछा लीजिएगा। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, तो जब भी बैठेंगे सबसे ये रुमाल है, रुमाल के बीच में एक गोला बना लेना है आपको। गोला बना लेना है ये इसलिए ताकि जब भी हम बजाएं तो हमारा एक अभ्यास बन जाए कि हमारा वादन इसके बीच में ही हो। अगर क्योंकि जितना हम बीच में मारते हैं आनक के उतनी स्पष्ट आवाज़ आती है, अगर हम कोने में मारेंगे उतनी ख़राब आवाज़ आएगी, तो बीच में मारेंगे तो अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, बढ़िया। इसलिए बीच में एक रुमाल लेंगे, उसके बीच में ही हमें अभ्यास करना है और इतना बढ़िया करना है कि इससे बाहर कभी निकले ही नहीं, इसी के अंदर बजे, चाहे जितने बार भी बजा लें हम। अब सारिका को पकड़ने का तरीका, बैठने का तरीका मैंने बता दिया है, किस प्रकार से बजाना है वो भी बता दिया। आप पकड़ते कैसे हैं सारिका को, सबसे मेन चीज़ जो जिससे हमें बजाना पड़ेगा। तो ये जो सारिका है, सबसे पहले 6 उंगली छोड़ के इसमें आपको एक निशान बना लेना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही मेरी 4 उंगली, यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया और यहाँ से 2 उंगली छोड़ के ऐसे निशान बना लेना है। मैंने दूसरी वाली पे पहले से बना रखा था, इसी प्रकार से आप बना लेंगे निशान। ये इसलिए ताकि जब भी आप ये सारिका को पकड़ें तो आपको पता रहे कि आपको कहाँ से पकड़ना है। इसलिए अब पकड़ने का तरीका क्या है, दोनों हाथ में सारिका को इस प्रकार से पकड़ना है। जो इसका मुखाग्र होगा दाईं ओर रहेगा, इस प्रकार से हाथ सीधा एकदम जहाँ पे निशान लगाया था उस पर रखना है, टिकाना है। ये दाएं हाथ का बता रहा हूँ पहले मैं। और फिर इसमें 2 या 3 उंगली रख लेनी है, कोशिश करें 2 ही रहें। फिर इस प्रकार से जिससे ये हम इसको दबाएं
तो ये ऊपर नीचे हो सके, इस प्रकार से। एक और बार बता रहा हूँ, यहाँ पे सीधा इस प्रकार से, फिर 2 उंगली रख लेनी है इसके ऊपर, जिससे इस प्रकार से नाच सके उंगलियों पे, दबाने पे, ऐसे दबाने पे। इसको ऐसे ही फिर रख के हम मारते हैं, अभी बताऊँगा मैं आगे। फिर उल्टे हाथ में भी इसका मुखाग्र दाईं ओर ही रहेगा। इसका सिंपल है बहुत, ऐसे सीधा रखा, नीचे की 3 उंगली मोड़ लेनी, जिससे इस प्रकार से हो सके। एक और बार, सीधा रखा, नीचे की 3 उंगली मोड़ लेनी, इस प्रकार से। तो ये सीधे हाथ का हम इस प्रकार से और उल्टे हाथ का इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें बैठना है। जैसा मैंने बताया था, रुमाल पे समझिए कि रुमाल है, इस प्रकार से पकड़ने के बाद आपको इस प्रकार से इस एंगल पे रख के बजाना है।